हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ जो है एक एयर का एक बड़े से ब्लैंकेट में ढका हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? The atmosphere extends to about 1000 kilometers from the surface of the earth, but 99% of the total mass of the atmosphere is found within 32 किलोमीटर। एटमॉस्फेयर क्या है? 1000 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से क्या है, एक्सटेंस हुआ है, लेकिन 99% जो टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, वो 32 किलोमीटर के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल के वजह से एटमॉस्फेयर जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कंपोजिशन ऑफ गैसेस। कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ये 50 किलोमीटर के अंदर कौन कौन सा गैस है वो ही देखेंगे। ठीक है। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इससे ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा पढ़ेंगे? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे हम ट्रोपोस्फियर को। ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर क्या है? फास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फियर जो है फास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर का फास्ट लेयर है। एवरेज हाइट उसका कितना है? 13 किलोमीटर है। ठीक है। और इट एक्सटेंड्स टू ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट द इक्वाटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल। पोल में कितना है? पोल में जो है 8 किलोमीटर है, और इक्वाटर में कितना है? इक्वाटर में जो है 18 किलोमीटर है, हाइट उसका है। ठीक है। उसके बाद एट एवरी 165 मीटर देयर इज ए ड्रॉप ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। एवरी 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हाइट 165 मीटर हाइट ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है माइनस होगा, ड्रॉप होगा, और पर किलोमीटर कितना होगा? किलोमीटर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस जो है पर किलोमीटर को मतलब घटेगा। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रोपोपाउस सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रोपोपाउज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑल क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड एक्टिविटी टेक प्लेस इन दिस लेयर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? ऑल क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड एक्टिविटी, सब क्लाइमेट, बारिश वगैरह सब इस ट्रोपोस्फियर में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। ठीक है। तो एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर where स्ट्राटोपाउस सेपरेट्स इट फ्रॉम द मेसोस्फियर। ठीक है। 50 किलोमीटर तक जो है स्ट्राटोस्फियर है, और 50 किलोमीटर के बाद स्ट्राटोपाउज है, जो कि मेसोस्फियर को और स्ट्राटोस्फियर को जो है अलग करता है। ठीक है। उसके बाद द टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन हाइट। दिस फेनोमेनन इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट, मतलब ट्रोपोस्फियर में जितना हाइट को जाएंगे उतना टेम्परेचर गिर रहा है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्या हो रहा है? जितना हम हाइट को जा रहे हैं उतना टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है। इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है द टेम्परेचर राइजेस इन दिस लेयर फ्रॉम अबाउट -60 डिग्री सेल्सियस एट द ट्रोपोपाउच टू 0 डिग्री सेल्सियस एट स्ट्राटोपाउच। ठीक है, हम जब देखते हैं स्ट्राटोस्फीयर जब स्टार्ट होता है तब -60 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, लेकिन स्ट्राटोस्फीयर ख़त्म होने तक कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है स्ट्राटोपाउच तक। ठीक है, मतलब टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, नहीं क्या। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन्स द ओजोन लेयर, दिस लेयर एब्जॉर्ब्स द यूवी रेज। इस लेयर में ओजोन लेयर होता है, ठीक है, और इस ओजोन लेयर ने क्या करता है, यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्राटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल्सो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस, हेंस दिस लेयर इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। क्या होता है, स्ट्राटोस्फीयर जो है डस्ट पार्टिकल से फ्री है, बिल्कुल पूरा क्लीन है, इसीलिए, और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस भी कुछ भी यहाँ पे पाया नहीं जाता, पूरा क्लीन रहता है स्ट्राटोस्फीयर, इसीलिए इस लेयर में जेट वगैरह फ्लाइंग करने में, एरोप्लेन वगैरह फ्लाइंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है मेसोस्फीयर। ठीक है, तो दी मेसोस्फीयर एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक जो है मेसोस्फीयर है। उसके बाद इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट लाइक इन द ट्रोपोस्फीयर एंड it falls about 0 degree Celsius at its base to about -100 degree Celsius at 80 किलोमीटर हाइट। क्या होता है, इस लेयर में भी ट्रोपोस्फीयर की जैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है जितना हाइट को जाएंगे डिक्रीज होगा। ठीक है, स्ट्राटोस्फीयर में क्या होता था, इंक्रीज होता था, ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज होता था, मेसोस्फीयर में भी डिक्रीज होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से इसका बेस कितना होता है, इसका बेस से 0 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जब हम 80 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इट इज कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहते हैं मेसोस्फीयर को। ठीक है, द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फीयर इज मार्क्ड बाय मेसोपाउच, अपर लिमिट को क्या कहते हैं, मेसोपाउच कहते हैं। मेट्रोइड्स बॉर्न हियर, मेट्रोइड्स जो होता है, उल्कापिंड जो होता है यहाँ पे जल जाता है, बॉर्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। ठीक है, आयनोस्फीयर इसका एक पार्ट है। आयनोस्फीयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन्स दैट रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ, दस मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। आयनोस्फीयर जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन कंटेन्स करता है, जो कि रेडियो वेव्स होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ को, जिसकी वजह से रेडियो कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही रैपिडली इंक्रीज होता है जितना हाइट को हम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ठीक है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड्स करता है, कौन सा, हमारा थर्मोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सोस्फीयर के बारे में। एक्सोस्फीयर में क्या होता है, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फीयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोस्फीयर। आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सोस्फीयर कहेंगे। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, इसमें बहुत ही पतला एयर रहता है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना, थैंक यू।